जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी गुरुमा रुक्मणी। स्वागत कर रही हूं आपका साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में क्या क्या आपके साथ होगा यही जानेंगे। ये लागू होगा 10 से लेकर के 16 जून तक। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है, यानी कि सभी राशियों के लिए एक कॉमन बात हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों से ये मेल खाएगा। कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो, कुछ ये भी हो सकता है कि आपसे मेल ना खाए। तो ऐसी स्थिति में जो भी मेल खा रहा है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये केवल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित नहीं है। मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास शक्ति है, उसके द्वारा मैं आपको बताती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं इस राशिफल को करने से पहले भगवान से विशेष प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मेरे द्वारा आप भक्तों तक जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाइए। और आप लोग मैसेज करके मुझे बताते हैं कि गुरुमाँ, जो भी आप बताती हूँ बिल्कुल सत्य हमारे साथ होता है। और सत्य इसलिए होता है क्योंकि उसमें मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, केवल वो बोल रहा है और आपको जो भी मैसेज देना चाहते हैं प्रभु, वो आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए राशिफल को उसी तरीके से देखिए तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसके साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल ग्रहों की बात पर जो हम आपके लिए शॉर्ट्स और रील वीडियोस डालते हैं उसको जरूर देखिए। मेरा प्रयास रहता है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं उसके द्वारा दे सकूं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो देख पा रही हूँ, इस हफ्ते में काफी लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ने वाला है। आप कुछ नई कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग भी आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद मिलजुल के आप कोई काम करा रहे हैं, कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा फाइनेंशियली ही दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है उस चीज़ में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग आपकी मदद कर रहे हैं, मिलजुल के आप कोई कार्य कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका संपर्क इस हफ्ते में बनेगा। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि ज्यादा उम्मीद मत कीजिए और हद से ज्यादा आप किसी का हेल्प भी मत करिए जब तक कि वो आपसे हेल्प मांगते नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोग तो अपनी सेविंग्स में से भी किसी को कुछ देने की कोशिश करेंगे या उस काम में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है। उल्टा आपकी जो है वो निंदा चुगली होने वाली है, आप ही बुरे बनने वाले हो। तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल, जब तक कि कोई हेल्प ना मांगे तो ओवर द बोर्ड जाके उसकी हेल्प ना करें। तो सबसे पहला तो ये सावधानी इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। उसके बाद आगे देखें तो अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कुछ बॉडी में कुछ चुभन जैसी आपको रह सकती है। घमोरियाँ कुछ लोगों को पीठ पे निकल सकती हैं, कुछ चुभन जैसा आपको हो सकता है या कोई रैशेस हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, कुछ चुभन जैसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द जो है वो उठ सकता है। अगर पहले भी आपको दर्द हुआ है तो वो दर्द जो है वो दोबारा उठ सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा केयर करेंगे। रात के समय में ही है ज़्यादा आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम होगी ना, रात में बेचैन ज़्यादा करेगी। इस समय में मन जो है आपका वो दुविधा से भरा रहेगा। कभी किसी वर्क को लेकर के आपके मन में आएगा कि हाँ हमें ये करना चाहिए, फिर आपको साथ ही उसके बारे में विषय ऐसा सोचने में आएगा कि हमें नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा कंफ्यूजन इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक आपको किसी योग्य व्यक्ति से डिस्कस कर लेना चाहिए और उसके बाद ही स्टेप आपको उठाना चाहिए। और अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कंफ्यूजन में नहीं करें, इस हफ्ते में वो काम आप अवॉइड कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जॉब वालों की बात करें तो इस समय में आपका समय जो है वो आपके हाथ से फिसलता रहेगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ी पुअर होने वाली है। आपको थोड़े से दिन में, थोड़े से समय में बहुत सारा काम करना है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको लगे दिन बहुत छोटा है, काम नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। तो वहाँ आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से आप काम को पूरा करेंगे अगर आपका काम डेडलाइन मांगता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर काम को लेकर के और स्पेशली उसकी टाइमिंग को लेकर के मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में कुछ लोगों को हवा जो है वो परेशान कर सकती है। तो इन दी सेंस कि अगर हेल्थ वाइज बात करें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के काफ़ी चांसेस हैं। और दूसरा, आपके घर के अंदर या बाहर अगर आप निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा हवा के थपेड़े आप खा सकते हैं, तो उस हिसाब से कवर्ड होके निकलिए ताकि आपको बीमारी ना हो। भगवान श्री शनिदेव की कृपा से हमारे सिद्ध दरबार में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। एक और भक्त के साथ क्या चमत्कार हुआ, चलिए जानते हैं, फिर आपका आगे का राशिफल जानेंगे। मैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वामी रोहतक से
मेरी काफ़ी समस्याएं थी, बिजनेस की समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी और काफ़ी सारी दिमाग अपसेट रहता था। तो यूट्यूब के माध्यम से गुरु माँ से भेंट वार्ता हुई और जो उपाय वो बताते हैं मैंने उनको फॉलो किया और आने से पहले ही जब 21 उपाय मैंने फॉलो किए, इस दिन फॉलो किए, तो मुझे बहुत आराम मिला। गुरु माँ दरबार में आया जो यहाँ निःशुल्क लगता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज के समय में कोई ऐसी आध्यात्मिक गुरु माँ है जो कि सभी समस्याओं का निःशुल्क उपाय करती हैं और यहाँ पे आके जो उपाय गुरु माँ ने बताए और जो रिंग बताई मुझे, ये रिंग मैंने धारण की और उपाय किए। आज मेरी सारी समस्याएं 100% श्योर है। मैं सभी से बोलूंगा कि आप लोग आएं और अपनी सारी समस्या का निःशुल्क इलाज करवाएं और अपना जो भी गुरु माँ के आशीर्वाद मिले उससे आपकी सारी समस्या सॉल्व होगी। जय गुरु माँ, जय इस समय में आपके यहाँ कुछ टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी चीज है आपके घर की, कांच है उसके अंदर और वो गिर रही है और टूट रही है, तो कांच के सामान से थोड़ा केयरफुल रहेंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप थोड़ा मजबूत जरूर होगा। ज्यादा समय तो आप नहीं दे पाएंगे अपने रिलेशनशिप को या अपने पार्टनर को, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा समय इस हफ्ते में नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा अहंकार की भावना इस हफ्ते में रह सकती है, तो हो सकता है लोग आपको ये कहें कि अरे बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। वो जो मैं खैर स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि पीठ पीछे निंदा होगी, तो इस तरह की निंदा आपकी हो सकती है। तो थोड़ा सा आई थिंक पोलाइट होकर के हम चलेंगे इस हफ्ते में, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों का जो है कहीं पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप किसी नए काम को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या अपने पुराने काम को ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब पैसा कहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है, पैसा और काफी पानी की तरह बहा रहे हो। कुछ लोग तो मुझे जैसे अपना कोई शॉप या कोई शोरूम या कोई ऑफिस है उसे रेनोवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप अपना कोई ब्रांड नेम वगैरह चेंज करें। मतलब कुछ न्यू करना आप चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग काम में, जिसमें काफी पैसा आपका खर्च होता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो मन जो है वो थोड़ा भटकता रहेगा, बीच में ठीक भी हो जाएगा फिर भटकेगा, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। और स्पेशली जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोन है, फोन के अंदर वाइब्रेशन बार बार होती दिखाई दे रही है और कोई लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक उसे कंप्लीटली साइलेंट करके बैठेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। धन की बात करें तो इस समय में धन, आप जितना एक्शन लेंगे, जितना कार्य करेंगे, उतना धन आपको जरूर प्राप्त होगा। ये हफ्ता ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे आपको कोई इनकम आ जाए या बैठे बैठे आपको कुछ हो। थोड़ा सा आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो धन की प्राप्ति ये हफ्ता आपको करवा के जाएगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में कोई व्यक्ति आपका घर में ऐसा हो सकता है जो किसी बात पे अड़ जाए, अड़ियल हो जाए, तो जिसकी वजह से आप ही को थोड़ा सा झुक के चलना होगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आप काफी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ रिलैक्सेशन का ये हफ्ता आपका रहेगा। आपको जैसे बिल्कुल बच्चे की तरह आप हो जाओगे कि एकदम बेपरवाह, ज्यादा टेंशन आप नहीं ले रहे हो, बड़े आराम से रिलैक्स मोड में रह रहे हो। तो ऐसी चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है, वो काफी अच्छी हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा इंजॉयबल, थोड़ा रेस्टफुल ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर बहुत समय से स्ट्रेस था आपको, तो स्ट्रेस भी इस हफ्ते में आपका कम होगा। अगर आप बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के साथ भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा रैट रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ा, हर समय सोच रहे हैं अरे वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा होगा, तो वो जो उस रेस में से निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा समय अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो जो हफ्ते की शुरुआत है वो तो आपके लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप किसी भी प्रकार से स्टेज से कनेक्टेड है, स्पीकर हैं, ओरेटर हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल इस समय में, इस हफ्ते में आपको कोई अवसर मिल सकता है कहीं जाने का, या कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने का, स्टेज पे जाने का, कुछ बोलने का, या आपका खुद का अगर यूट्यूब चैनल है या कोई सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आप कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो कि आपके अपने थॉट्स आप बताते हैं लोगों को वर्बली, वोकल से। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपकी बात जो है वो काफी लोगों तक पहुंचने वाली है इस हफ्ते में। तो कुछ भी ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो इस हफ्ते में कर लीजिए, लाभ आपको अवश्य होगा। अगर लीगल आपका कोई मैटर चल रहा है तो इस समय में जो है वो आपके जो अपोजिट पार्टी है उसकी तरफ झुक सकता है मैटर। तो अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट आप कर सकते हैं तो उसकी तरफ प्रयास कीजिए, नहीं तो न्यूट्रल बने रहिए, आप ज्यादा एक्शन मत लीजिए, कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि बाद में स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। लेकिन इस हफ्ते में उनकी तरफ थोड़ा मैटर जा सकता है, ऐसा दिख रहा है। लव मैटर की बात करें तो इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में कोई भय रहेगा, आप को कोई फियर रह सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ ना दे, या आपका ब्रेकअप ना हो जाए, या वो आपसे गुस्सा ना हो जाए, या कोई बात गलत ना हो जाए,
या आपकी कोई गलती उनको पता ना चल जाए, कुछ ऐसा है जो आपको डर में बनाए हुए हैं इस हफ्ते में। थोड़ा सा डर आपको लग सकता है रिलेशनशिप को लेकर के, सामने वाले को लेकर के, उसके गुस्से को लेकर के, और इस आपका पार्टनर जो है वो बिल्कुल चुप्पी भी साध सकता है कि वो आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल साइलेंट हो गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इस हफ्ते में होने वाली है। सिंगल्स की बात करें तो उनकी तरफ कोई एक रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो रिश्ता है थोड़ा सा फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा और उसके बाद आगे चल के आप उसको अपने रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो केवल फ्रेंडशिप की ही शुरुआत होगी। जॉब की बात करें तो कुछ लोग नेगोशिएशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी कंपनी से नेगोशिएशन कर रहे हैं अपने सैलरी पैकेज को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के, कुछ ऐसा आपका बातचीत चल रहा है। तो अगर आप किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं या आप किसी नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जो हफ्ता है उसके अंदर थोड़ा सा आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। आप जो सामने वाला आपको दे दे बिल्कुल उसको मत मानिए, थोड़ा सा नेगोशिएशन करिए, आपको उसमें अच्छा होगा। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही उस कंपनी को भी आपकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नीचे झुक के काम करने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप अपना इनिशिएटिव लें और थोड़ा सा नेगोशिएशन करें, तो आपका जो भी एचआर है या जो भी बंदा आपको अपॉइंट करना चाहता है वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है आपकी फैमिली में, जैसे इस हफ्ते में किसी की भी किसी से बात नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। शायद सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आप कहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो है फैमिली के साथ बहुत कम इस हफ्ते में होता मुझे दिखाई दे रहा है। धन के संबंध में बात करें तो धन के संबंध में बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग वालों को ये समय अच्छा रहेगा, आपके लिए कुछ अच्छी बेनिफिशियल डील्स हो सकती हैं इस समय में, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग अगर अपना लुक चेंज करना चाहते हैं और अगर अपनी मूछें उगाना चाहते हैं या अपनी मूछों की थोड़ी केयर करना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा फैंटेसी है कि हमारी बड़ी मूछें होनी चाहिए, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अपनी मूछों को लेकर के कर सकते हैं या अपना कोई लुक वगैरह चेंज कर सकते हैं फेशियल हेयर को लेकर के। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अब रात के समय जो भी पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा याद होने वाला है, तो आप उस अगर एजुकेशन में अभी हैं तो उसके लिए पढ़ाई रात के समय कोशिश करिए ज़्यादा करने की, या जो मेजर चैप्टर्स हैं अगर रात को कवर करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगा, वो जल्दी जल्दी आप कवर कर पाएंगे। हेल्थ की बात करें तो अगर हेल्थ आपकी खराब चल रही है बहुत समय से तो हेल्थ में सुधार ज़रूर होगा। कुछ लोगों को स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे स्किन का उतरना या आपका किसी तरीके से स्किन जो है वो आपका जो पिंक साइड ऑफ द स्किन होता है वो थोड़ा बाहर आ जाना, किसी मतलब खरोच लग जाना, या थोड़ा सा स्किन का पील ऑफ होना, या किसी चोट की वजह से पील ऑफ होना, या आप खुद ही आपको कोई ब्लिस्टर वगैरह निकले उससे उसको आप मतलब फोड़ दें और फिर पील ऑफ हो जाए, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो स्किन का प्रॉब्लम इस हफ्ते में रह सकता है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे, अदरवाइज हफ्ता बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज को लेकर के, या किसी रिश्ते को लेकर के, या किसी फैमिली मेंबर को लेकर के, और कुछ लोगों के लिए तो उनके फैमिली में से कोई जा रहा है उसकी वजह से भी आप दुखी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे और इमोशंस जो है वो आपके बुद्धि को खराब करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी इस हफ्ते में कोई भी डिसीजन लेना है तो दिल से मत लीजिए, दिमाग से ही लीजिए, या फिर अभी उसको स्किप कर दीजिए। अगर आप उस जोन में नहीं है, उस समय में नहीं है, आपको लगता है कि अभी करेक्ट टाइम नहीं है, तो आप डिसीजन को अवॉइड कर दीजिए। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते में दिल से लिए हुए निर्णय सारे ही गलत होने वाले हैं। अगर आप इस समय में कोई चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बोर होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, बोर हो गए हैं, मंडेन लाइफ लग रहा है, सुबह उठो काम करो, फिर रात हो जाती है, फिर दिन हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एक आपको क्रिएटिविटी नहीं आ रही अपनी लाइफ में, या आपको ऐसा बहुत बोरियत फील हो रही है, तो उस बोरियत को तोड़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ नया हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में। कई सारे लोग हैं कोई नई हॉबी स्टार्ट करते हुए या एटलीस्ट उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कुछ लोग रिजिस्ट कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, और कुछ लोग कुछ नया क्रिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उस बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है बोल्ड स्टेप लेते हुए आपको उस तरफ चलना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा, अचानक से कोई ला के नहीं देगा, और किसी और पे निर्भर होना इसके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में एडवेंचर लाओ, थोड़ा स्पाइसी करो उसको, ताकि आपको जो डेली रूटीन जो परेशान कर रहा है वो ना कर सके और आप अपने काम पे आराम से ध्यान दे सकें। कुछ लोगों के शोल्डर में या एल्बो में, खासकर मुझे लग रहा है एल्बो में आपके स्ट्रेन आ सकता है, या पूरे शोल्डर से लेके एल्बो में पेन रह सकता है। कुछ लोगों के एल्बो में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा हाथ का ख्याल रखेंगे, बहुत ज्यादा ही लापरवाही से काम नहीं करेंगे, और ऐसा कोई काम जहाँ रिस्क हो वहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। इस समय में सर में तो ऑफ कोर्स आपके दर्द रहेगा। सर का दर्द जो है वो रह के आएगा आपका, थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर आएगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर आएगा, रह के आएगा, और आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सेंटर ऑफ द हेड हो रहा है। तो वो थोड़ा आपको हो सकता है। तो मुझे लगता है या तो मेडिटेशन वगैरह करिए या म्यूजिक वगैरह सुनिए, जो भी आपको रिलैक्सेशन देता है। थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन के लिए जरूर लगाइए, वरना ये आगे चल के आपको ना माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। जिन लोगों के भी सिस्टर्स हैं, बहन है, उनके साथ आपका जो रिश्ता है, जो आपका कम्युनिकेशन है, इस हफ्ते बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, या आपके सिस्टर आपको रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करेंगे, या आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, या कोई एक्टिविटी, फन एक्टिविटी कर सकते हैं। उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन और कुछ रिलैक्सेशन होता मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके कंपैरिजन में आपकी सिस्टर बहुत ज्यादा रिलैक्स दिख रही है। कुछ बहनें जो है नया हेयर स्टाइल भी कर सकती हैं एक दूसरे का, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो थोड़ा सा टफ होने वाला है। एग्जैक्टली अगर कोई एग्जाम इस बीच में आपका आता है तो उसमें आपको काफी अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, चैलेंज करना पड़ेगा कि हमें ये करना है, और बोल्ड हो जाओगे, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, चैलेंज तो ये है, होने वाला है अगर इस बीच में इस हफ्ते में कोई आपका एग्जाम आ रहा है। और अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है आपको टेस्ट किया जाएगा। आप थोड़े से बोर होंगे, आपको थोड़ा चैलेंजिंग ज्यादा लगेगा। ये चैलेंजिंग सिर्फ इसलिए आपके टीचर्स द्वारा आपको कोई नया टेस्ट दिया जा सकता है, या बहुत ज्यादा स्क्रू किया जा सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि आप बहुत इजीली आगे चल के इसको कर सके। तो एक तरीके का आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट बाय द यूनिवर्स, कि आप एग्जैक्टली कितने ज्यादा फोकस्ड हैं अपनी पढ़ाई में। तो वो फोकस आप बनाए रखिएगा, और हार्ड वर्क करते हुए इस हफ्ते में आप मुझे उसके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो इस हफ्ते में आपको वहां से खबर आ सकती है, कोई जॉब के लिए आपको खबर प्राप्त हो सकती है। अगर आपका किसी भी प्रकार से रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोई ऐसा काम है जहां खाने से संबंध आप रखते हैं, तो वहां जो है वो लाभ होने वाला है। आप अपने रेस्टोरेंट में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कोई क्लाइंट आपको ऐसा मिल सकता है जहां कोई बड़ी पार्टी आपको मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा टाइम का इश्यू रहेगा, हर चीज टाइम पे नहीं हो पाएगी। या कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं आप, या किसी तरीके से भी आप इवेंट से कनेक्टेड है, खाने पीने से कनेक्टेड है, केटरिंग से कनेक्टेड है, या आपका कोई सजाने का, साजो श्रृंगार का कोई काम है, तो उन जगहों पर भी आपको इवेंट तो बड़ा मिलेगा, लेकिन आपको वो टाइमली पूरा करना होगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा इस समय में। सर के अंदर काफी लोगों को फुंसी फोड़े होते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कोई ऐसा तेल वगैरह लगाइए जो थोड़ा ठंडा होता है, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो सके, वरना वहां पे पस भी पड़ सकती है, आपको दर्द भी ज्यादा रह सकता है, उस वजह से आप और ज्यादा परेशान रह सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन करना है तो आप रीडिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे रीडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई स्टोरी बुक वगैरह आप नई स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। धन के विषय में बात करें तो धन के विषय में तो अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत ऑफ कोर्स है, थोड़ा स्ट्रेस जरूर है, लेकिन धन के विषय में आपका धन जो है वो अच्छा बना रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे भी इस हफ्ते में आप कम ही करेंगे। लव की बात करें, आपके प्रेम संबंधों की बात करें, तो कुछ लोग जो है इस समय में अपनी पुरानी टॉक्सिक रिलेशनशिप को अलविदा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुड बाय कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नई चीजों को एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये नहीं कहूंगी कि ब्रेकअप करके सीधा आप किसी के साथ चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कोई नया फ्रेंडशिप आप डेवलप कर लें, या अपने आप से ही आप कुछ फ्रेंडशिप करने लगे। थोड़ा सा मतलब आप दूसरे से निर्भरता हटा करके स्वयं पर निर्भर होते हुए इसमें लव के विषय में दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ की आपकी बात करें तो फैमिली लाइफ सामान्य बनी रहेगी। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा राइटिंग कर रहे हैं, जर्नल कर रहे हैं, या कुछ लिख रहे हैं और बार बार उसे काट रहे हैं फिर लिख रहे हैं। तो अगर आप हिसाब किताब ज्यादा करते हैं तो हो सकता है बहुत हिसाब किताब करने वाले हैं।
या कुछ लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं, या आपकी कोई पोइट्री वगैरह राइटिंग का काम है, या आपका किसी भी प्रकार का राइटिंग का काम है, तो बहुत ज्यादा लिखने वाले हो इस हफ्ते में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो हफ्ता जो है वो आपके लिए अच्छा है, रिलैक्सेशन लेकर के आएगा, आपको अपने बारे में अच्छी चीजें महसूस होंगी, अपने साथ थोड़ा समय स्पेंड करने का समय मिलेगा, और नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कहीं आपको नेचर में जाने का मौका मिले, या ऐसा हो सकता है जैसे फ्लावर्स वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स वगैरह यूज आप कर रहे हैं, या ज्यादा फ्लावर्स आपके पास आ रहे हैं, कुछ फ्लावर्स से कनेक्टेड मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है, जिससे आप नेचर से काफी ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। इस समय में कोई बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होती दिखाई दे रही है, मतलब कुछ एक तो आपके अंदर बहुत ज्यादा शाइन आ जाएगी, तो हो सकता है कि आप अपने ऊपर कुछ सेल्फ केयर ऐसी कर रहे हैं, या कोई फेस की केयर ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से काफी आपका फेस शाइन होने वाला है, या आपका कार्य कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जहां आपको स्टेज पे जाने का मौका मिल रहा है और वहां आप स्पॉटलाइट के अंदर हैं, तो वहां लोगों का नजर अटेंशन आपकी तरफ हो रहा है। या फिर अगर सोशल मीडिया पे आप हैं तो आप कुछ ऐसा पोस्ट कर सकते हैं, या कोई कंटेंट ऐसा डाल सकते हैं जिसकी वजह से काफी लोगों का आपकी तरफ जो है वो रुझान होगा, या आप लोगों की नजरों में आएंगे। तो ये और काफी बड़े स्केल पे होता दिखाई दे रहा है, तो एक ग्रोथ का समय है उन सभी लोगों के लिए जो थोड़े से भी क्रिएटिव अपनी फील्ड में है। इस समय में थोड़ा सा एग्रेसिव आप रह सकते हैं, हल्का सा गुस्सा तो नहीं कहूंगी, लेकिन शार्पनेस आपके अंदर आ सकती है। यानी कि अगर कोई आपको कोई भी बात कह रहा है तो आप बिल्कुल उसको ब्लंट होकर के जवाब देंगे, तो थोड़ा सा सामने वाले को लग सकता है कि यार ये कितने घमंडी हो गया ये व्यक्ति, या किस तरीके से बात करता है या बात कर रही है, तो ऐसी फीलिंग सामने वाले को ना आए, तो अपने आप को पोलाइट आप रखेंगे। डेफिनेटली इस समय में कुछ बड़ा तो आप करने ही वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे, जहां पे मतलब आपके करने से ना जैसे ऐसा लग रहा है आप कोई बम गिरा रहे हो और बहुत दूर दूर तक उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। तो कुछ तो ऐसा है जो कुछ बड़ा इस हफ्ते में, आप उसके लिए रेडी रहिए, कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है, होगा आपके एक्शन से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत ग्रैंड होगा, तो वो काफी लोगों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को इनके शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जो नेक एरिया है और शोल्डर्स है, इसके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, तो स्क्रीन उस हिसाब से देखिए, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के मोबाइल को देखिए या काम कीजिए लैपटॉप वगैरह पे। थोड़ा सा नेक में आपको प्रॉब्लम इस तरीके का हो सकता है। समय में काम को लेकर के ज्यादा तो आपका जैसे कॉन्सेंट्रेशन इस हफ्ते में काम को लेकर के ही है, काम में काफी क्लियरिटी आएगी। अगर आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं या आपको कोई काम ही नहीं मिल रहा है या आप समझ नहीं पा रहे करना क्या है, तो इस हफ्ते में क्लियरिटी होती दिखाई दे रही कि क्या एग्जैक्टली करना है, वो आपके सामने आपको आ जाएगा। कई सारी नई अपॉर्चुनिटी भी आपको आ सकती है। चेंज तो डेफिनेटली आपके पास है और आपको लेकिन उसके लिए बदलना भी होगा। मतलब जो चीजें आपके पास आएंगी या जो ऑफर आपके पास आएगा या जिस तरीके की चीजें आप इस हफ्ते में करने वाले हैं, आपको अपना माइंडसेट भी उसके लिए चेंज करना होगा। अगर आप पुरानी तरीके से उसको काम करने की कोशिश करेंगे, वर्कआउट नहीं करेगा, तो अपने अंदर भी चेंज लाइए, तो आसपास में चेंज होगा। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे भी चेंज दिखाई दे रहा है, कोई नया स्टाफ हो सकता है। अगर आप खुद एम्प्लॉयर है तो कोई नया स्टाफ हायर कर सकते हैं, नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, नए क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं। और अगर आप कहीं जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में जॉब भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको अच्छी नई कंपनी से बड़ा ऑफर आ सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप पे ज्यादा कंसंट्रेशन आपका नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा कम टाइम रिलेशनशिप आपका इस हफ्ते में लेगा। और अगर आपका मन भी करता है रिलेशनशिप पे टाइम देने का, तो उसमें से कुछ प्राप्ति आपको होती दिखाई नहीं दे रही। मतलब कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि छोड़ ही देते हैं अब इस मैटर को, इसमें ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी तरीके से हर्बल किसी प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, आयुर्वेदिक किसी प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, डॉक्टर हैं आप हर्बल या आयुर्वेदिक या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आप खुद के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप परेशान हैं, आपकी बॉडी आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, तो हेल्थ को लेकर के कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। मतलब कोई ऐसी वीडियो आपको मिल सकती है या कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या कोई बुक आप ऐसी पढ़ सकते हैं जहां आपको स्वयं को ही ठीक करने का, यानी कि चिकित्सा करने का आपको अवसर मिलेगा, जिससे आप अपनी हेल्थ को बहुत बेटर कर लेंगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका जो है वो बाहर इस समय में जा सकता है। अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने बिजनेस को एक नया मेकओवर देना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। या बाहर से क्लाइंट तो आपको ऑफकोर्स आने वाला है, दूसरे सिटी से या इंटरनेशनल भी काफी लोगों के लिए है, तो बाहर से आपको कोई क्लाइंट जो है वो आ सकता है
और आप अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में या फिर लॉजिस्टिक्स में या अपने सामान को बाहर भेजने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस हफ्ते में वो ऑफर जरूर मिलेगा, वो अवसर मिलेगा। हाथों में थोड़ा दर्द रह सकता है, वो थोड़ा एक प्रॉब्लम है। समय जो है आपको ऐसा लगेगा बड़ा धीमे चल रहा है, इस समय में तेज नहीं लगेगा। तो अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, कोई हैवी काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप करना पड़ेगा। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपका दिमाग आप कह लीजिए थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी चीजें ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है। फैमिली लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वहां हो सकता है, किसी एक व्यक्ति से आपका भेद मतलब मन मुटाव होता दिखाई दे रहा है, मतभेद होता दिखाई दे रहा है, कुछ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा मतलब होता दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, छोटी सी है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फैमिली लाइफ में रह सकता है। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है जैसे आप किसी चीज की जो बहुत वेटिंग कर रहे थे, वो वेटिंग जो है वो खत्म होने वाली है। आप अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने काम को अच्छे से लगन पूर्वक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है, जिसकी वजह से आपको भी काफी कॉन्फिडेंस और काफी खुशी मिलने वाली है। और बहुत सही समय है अगर आप कोई स्विच करना चाहते हैं, कोई काम को जो पुराना काम नहीं चल रहा है उसको चेंज करना चाहते हैं, या लाइफ में कोई चेंजेस लेके आना चाहते हैं, या अपने रूटीन में कोई चेंजेस लेके आना चाहते हैं, उस सभी के लिए समय बहुत अच्छा है। तो उस तरफ आप दिमाग जरूर लगाइए। इस समय में जो है आपका मन जो है काफी शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में बेचैनी खत्म हो जाएगी। बेचैनी इसलिए हो रही थी क्योंकि आप बहुत ज्यादा आस लगाए हुए थे किसी चीज से। अब आपने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि प्रभु जो देंगे हमारे लिए अच्छा होगा, हम उसी तरह उसी में खुश हैं, उसी तरफ को रहेंगे। तो एक सरेंडर की भावना आपके अंदर आ गई है। उस भावना की वजह से आपको सुकून जो है वो मिलने लगा है। चीजें तो आपके लिए अच्छी फोल्ड होंगी ही, लेकिन फिर भी आपका जो माइंडसेट है वो काफी पॉजिटिव इस हफ्ते में रहने वाला है। बात करें अगर हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो इस हफ्ते में काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार से ऐसा लगता है हम अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं या लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, तो इस हफ्ते में आप जरूर कर पाएंगे। अगर इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस काफी इस हफ्ते में बढ़ जाएगा। आपकी ड्रेसिंग भी बहुत इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। वैसे तो आप अच्छा ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन और ज्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरेंडर की भावना आपके अंदर आ रही है, तो आप स्वयं को सुधार रहे हैं, अपनी कमियां देख पा रहे और उसको ठीक भी कर पा रहे हैं। थोड़े से मीन मेक निकालने वाले आप इस समय में बन सकते हैं। यानी कि अगर आपके आसपास कोई लोग काम करते हैं, या आपके एम्प्लॉयज हैं, या आपके टीममेट्स हैं, या आपके कोलीग्स हैं, या आपके घर में बच्चे ही क्यों ना है, आप कहीं ना कहीं उनके काम में मीन मेक निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा परफेक्शन आपको मन करेगा कि सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, कहीं से भी किसी चीज में थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक फीलिंग जो है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है, अन्यथा चीजें बहुत अच्छी हैं। आपके लव लाइफ की बात करें तो इस समय में, रात के समय में थोड़ा सा भय आपको सता सकता है, थोड़ी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, या हो सकता है रात के समय में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ जाएं, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो रही है। रात में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप को लेके आप या तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं। बस वही एक एस्पेक्ट जो है वो आपको नीचे खींच सकता है। इस समय में जो है टेल बोन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। टेल बोन में दर्द हो सकता है, लोअर बैक में दर्द हो सकता है। अगर पहले से आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या बोल रखा है ऑपरेशन के लिए, वहां दर्द बढ़ सकता है, उसकी थोड़ी आपको केयर करने की जरूरत है। इस समय में वॉकिंग जो है वो आपकी काफी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आपका जो मन है वो बहुत ही ज्यादा सौम्य और अच्छा हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे और उनको उससे आपको कुछ चाहिए नहीं, आप सिर्फ उनके लिए करके खुशी महसूस करेंगे। काफी सारे लोग सर्विस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी लग रहा है जैसे अगर आप जॉब में हैं तो आपकी सैलरी रुक सकती है इस समय में, लेकिन आपके मन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप सोचेंगे हम अपना काम अच्छे से करें, भगवान जी हमें सब कुछ दे देंगे, और वो हो भी जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में अगर सैलरी आनी है या रुकी हुई है कहीं पे, या कोई पैसा रुका हुआ है और आपने किसी का हेल्प किया है, तो वो थोड़ा रुक सकता है। पैसे की रुकावट उस विषय में दिख रही है। कुछ लोगों को मसल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर बैक में ही प्रॉब्लम दिख रही है। मसल्स पुल हो सकती है, आपको थोड़ा सोते में आपको ऐसा लग सकता है जैसे नस चढ़ गई है या मोच आ गया है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लेडीज जैसे कोई बहुत भारी सामान उठा रही है, जिसकी वजह से भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वहां थोड़ा सा केयरफुल हम रहेंगे। इस समय में आपका मन जो है वो पानी से खेलने का तो बहुत ज्यादा करेगा। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगे, बहुत ज्यादा आपको अंदर से बहुत हीटेड आप महसूस करें,
जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी में रहने का आपका मन करेगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो उनके साथ आपका अच्छा बना रहेगा। अगर किसी के साथ लड़ाई हो भी गई है तो इस हफ्ते वो रिजॉल्व आपकी हो जाएगी। बिजनेस वालों की बात करें तो आपको कोई नया आइडिया आ सकता है, आपके दिमाग में या आपकी नजर में ऐसा कोई काम आ सकता है जो आगे चल के आप सोच रहे हैं कि ये हमने करना है और ये हमें प्रॉफिट देगा। तो एक होराइजन आपका बिल्ड हो रहा है, होराइजन आपका एक्सपैंड हो रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे मतलब आपके दिमाग में कोई नया आइडिया क्रैक हो रहा है, कोई बिजनेस दिख रहा है आपको कि ये बहुत अच्छा कर रहा है या आने वाले समय में इसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, हमें कर लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जो कि ऑल ओवर इंडिया आपका एक्सपैंड हो सकता है। इस समय में घर में चूहे ज्यादा परेशान कर सकते हैं, तो उनके लिए पहले से व्यवस्था करके चलें। बाल कुछ लोगों के जो ऑलरेडी झड़ रहे हैं वो झड़ सकते हैं, उस चीज के लिए भी हम केयर रखेंगे। कुछ लोग जो है वो डेंटल प्रॉब्लम से भी गुजर सकते हैं। दांतों में कुछ लोगों के जैसे बड़ा सा कोई दांत है या तो वो आपको खुद ही चुभ रहा है तो उसे निकलवा रहे हैं, या दर्द उसमें हो रहा है उसे निकलवा रहे हैं, कोई दांत निकलवाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मनी की बात करें तो मनी वैसे आपका अच्छा बना रहेगा, ऐसे कोई मेजर दिक्कत नहीं, जितना आएगा उतना चला जाएगा, मतलब बैलेंस में है, आना जाना पैसे का इस हफ्ते में आपका लगा हुआ है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में थोड़ा ध्यान कम रहेगा आपका, थोड़े से मतलब आप लेड बैक रह सकते हैं कि ठीक है कर लेंगे ना, थोड़ा आलस आ सकता हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं पढ़ाई के लिए, जो कि अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपने आपको टाइम में बांधने की आपको जरूरत है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आप बहुत समय से जो काम करना चाह रहे थे या बहुत मेहनत से आपने कोई काम शुरू किया था वो एंड नहीं हो रहा था, तो इस हफ्ते में वो आप उसको समाप्त कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई भी कार्य अगर आपका बीच में लटका हुआ था, बहुत वेटिंग करा रहा था, तो वो काम इस हफ्ते में हो जाएगा। तो काफी लोगों के लिए पॉजिटिव ये वीक जो है वो स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। इस समय में आप कोई दान पुण्य भी कर सकते हैं, कोई चैरिटी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं, अपना पैसा किसी को दे सकते हैं उसकी सहायता के लिए। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपके मन में इस समय में सात्विकता ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको अच्छाई करने की इच्छा करेगी, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि भगवान की बहुत कृपा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो किसी आप सोशल इवेंट से जुड़ सकते हैं, किसी सोशल ऐसी कंपनी से जुड़ सकते हैं या एनजीओ से जुड़ सकते हैं, या ऐसे किसी स्थान से जुड़ सकते हैं जहां मानव सेवा की जाती है, तो वहां भी योगदान आप करेंगे और आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में जो है आपका जो बॉडी है वो काफी बैलेंस में आ जाएगा। अगर बहुत समय से बीमार चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, हेल्थ अच्छा नहीं था, या आपको ऐसा लग रहा था कि हम अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए आपको समय मिलेगा और अपने आप को, अपने हेल्थ को आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। कुछ लोग मुझे कोई नया ड्रिंक खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई हेल्दी ड्रिंक है या कोई ऐसा हेल्दी हैबिट है, खासकर ड्रिंक के फॉर्म में, जो आप यूज करने वाले हैं अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए। तो इम्यून सिस्टम बेटर होगा आपका, जो आपका पेट है, आपको गट जो है वो आपका बेटर होगा, तो कुछ बेटर होता तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। इस समय में पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम बस आपको हो सकती है, ऐसा आपको लग सकता है जैसे पैर बहुत थके हुए हैं, पैर जैसे महसूस ही नहीं हो रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है उनमें, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनका बहुत ज्यादा हैवी काम है, मतलब बहुत देर खड़े रहने का या बहुत ज्यादा आपका बैठने का काम है, मतलब जहाँ मूवमेंट कम है, एक ही पोजीशन में आपको रहना पड़ता है, उन लोगों के लिए इस हफ्ते में पैरों में थोड़ी ज्यादा दर्द हो सकती है, तो उस हिसाब से आप काम करिए। इस समय में आपके मोबाइल पे कोई ऐसी फोटोज या ऐसी सीनरीज आ सकती है, या ऐसा कोई ट्रिप का ऑफर आपको आ सकता है जहाँ बहुत शांति है, जहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत ज्यादा नेचर है, और आपका भी मन कर सकता है, पहाड़ भी है जहाँ आपका मन कर सकता है कि चलो यहाँ चलते हैं। तो ऐसा कोई चीज दिखाई दे रही हो, कहीं जाना नहीं होगा, तो आपके मोबाइल पे इस प्रकार के वॉलपेपर्स बार बार आते रहेंगे, या इस तरह की फोटोज आपको बार बार आपके फीड में पॉप होती रहेंगी, ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो इस समय में आपने पीछे कोई गलत निर्णय लिए हैं, उन गलत निर्णयों को आप ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ आपके अकाउंट्स में ब्लंडर मिस्टेक हो गई है। तो मुझे लगता है कुछ लोग अपने अकाउंट्स को अच्छे से चेक करने वाले हैं, रीवैल्यूएट करने वाले हैं, और उसके साथ कुछ बेटर करने वाले हैं। उसके लिए कुछ नया आप मेजर लेने वाले हैं, चाहे आप कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें या किसी को रखें, या कोई नया आप सीए हायर करें, या कोई नया ऐसा आपको अकाउंट्स आपको हैंडल करने वाला आप हायर करें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलने वाला है, या आप खुद कुछ उसमें इनिशिएटिव लेने वाले हैं जहां आप अपने अकाउंट्स को बेटर करेंगे। तो वो एक चीज आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपने अपने बिजनेस में थोड़ी सी गड़बड़ तो पीछे कर ली है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में जो है थोड़ा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है,
डिस्टेंस कॉलिंग दिखाई दे रही है, कुछ वीडियो कॉलिंग दिखाई दे रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंस है, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको कुछ अच्छा इस वीक में पढ़ने का अवसर मिलेगा, या आपको कोई ऐसी अच्छी बुक मिल सकती है जो आपको काफ़ी हेल्प करे, या ऐसा कोई टीचर भी मिल सकता है, ऐसा कोई गाइड भी मिल सकता है जो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए ऐसा अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय में कुछ लोग जो है किसी की शादी में जा सकते हैं, उनका जाना हो सकता है किसी की शादी में, और वहाँ पे जाकर के आपको मतलब काफ़ी इंजॉय आप करने वाले हो, और मतलब अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है वहाँ का, और काफ़ी मतलब जो सजावट है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और वहाँ बहुत सारी सेल्फी लेने वाले हैं। इस समय में जो है आप टाइम को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, या तो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि इस समय में ये काम हो जाना चाहिए और अब वो हो नहीं रहा था, तो आपने टाइम को ही कंसीडर करना छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं टाइम में अगर आप फंसे हुए, तो इस हफ्ते में टाइम को आप बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देने वाले हैं, अपने मन से थोड़ा काम करते हुए दिख रहे हैं। मैरिड कपल्स की बात करें तो उनके बीच में बहुत अच्छा ही आपस में मैनेजमेंट, प्यार और एक दूसरे को समझना, एक बहुत अच्छा रिश्ता ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी दोनों में, और मिल करके भी आप इस समय में कोई काम कर सकते हैं। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में पता नहीं हनुमान जी के विशेष दर्शन आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं या तो आप जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, या फिर वो आपको सपने में आ रहे हैं, या फिर आप हनुमान जी का कोई मंत्र स्टार्ट करने वाले हैं, या उनकी चालीसा, या उनका कोई स्तोत्र, या उनका बजरंग बाण, कुछ तो आप करने वाले हैं जहाँ हनुमान जी से आपका कनेक्शन विशेष होने वाला है। नहीं तो कम से कम उनका प्रसाद तो नसीब आपको हो ही जाएगा। समय में थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजन रह सकता है, थोड़ा धुंधलापन, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फॉगीनेस है दिमाग में, आप जान नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, और कोई एक्शन ले नहीं पा रहे, जबकि आप लेना चाहते हैं, लेकिन कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण, जिसके रोकने से आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय में आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं किसी को लेकर के आपके फैमिली में, और एक तो मुझे किसी की हेल्थ भी खराब होती दिखाई दे रही, किसी बच्चे की हेल्थ आपकी फैमिली में खराब हो रही है, जिसकी वजह से थोड़े इमोशनल आप हो रहे हैं, और शायद उसी की वजह से बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पा रहे, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। कुछ है जहाँ आपको अपने बच्चों को थोड़ा सा भी समय देने की ज़रूरत है, और उनकी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बीतेगा, तो उस स्थिति में क्या है कि आप थोड़ा सा क्लियरिटी पाएंगे और काम में आगे बढ़ जाएंगे, कोई एक्शन जरूर लेंगे जिससे काम को बेटर कर पाएंगे। इस समय में लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप आपका काफ़ी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको सुधार करने के लिए आप ही कोई बेटर स्टेप ले रहे हैं, या ऐसी कोई बातचीत कर रहे हैं अपने पार्टनर से, जिससे कि सुधार आ रहा है। और अगर फैमिली लाइफ में देखें तो कोई ना कोई ऐसा है जिसे इस हफ्ते आपसे मुंह फुला सकता है, मुंह बना सकता है, मतलब उनको बात चुभ ही जाएगी, और वो आपको बताएंगे भी नहीं कि क्या बात चुभी है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, केवल उनके सूजे हुए मुंह आपको दिखाई दे सकते हैं। वहाँ थोड़ा आपको केयर करने की ज़रूरत है। और वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा आपसे जेलसी रखने वाला व्यक्ति है, लेडीज़ ही है स्पेशली, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। धन की दृष्टि से बात करें तो धन अच्छा है, धन बरसता रहेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका उसको खर्चा करने का बहुत मन करेगा। इस समय में आप किसी माउंटेन्स को देखने जा सकते हैं, या ऐसी किसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे स्नो है, या वाइट कलर बहुत ज़्यादा है, मतलब या फिर एटलीस्ट आपका मन तो करेगा, प्लान तो करोगे कि ऐसी किसी जगह हम चले जाएं, तो वहाँ थोड़ा खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हफ्ता थोड़ी मेहनत ज़्यादा करा सकता है। अगर जॉब प्लेस में है, जॉब में है, तो वहाँ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ओवर टाइम करना पड़ सकता है। फिर भी आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे खुश नहीं होंगे, वो थोड़ा आपको देख के चलना पड़ेगा। आंखों में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही है, और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है। अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल को देख रहे हैं जिसकी वजह से आंखें पथरा रही हैं, और आंखों में के नीचे कालापन आ रहा है, आंखों के पूरे आसपास में कालापन आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। पंख इस समय थोड़े से आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, या कोई पक्षी आपके घर पे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, उनके पंख बहुत ज़्यादा आपके यहाँ गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए अच्छा है, उनको तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत इजीली हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पढ़ाई की दृष्टि से अच्छा है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो अगर आप इस समय में कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए सही समय नहीं है।
अभी थोड़ा रुकना होगा, कहीं पे नई इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं नई जगह पे कोई काम ना बढ़ाएं, कोई नए इंसान को भी हायर ना करें, अभी थोड़ा सा रुक जाएं, ये हफ्ता काट लीजिए क्योंकि थोड़े खर्चे ज्यादा ये हफ्ता कराएगा, उसके बाद ही आप इस तरफ को जा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा आप अनबिलीवेबल होने वाले हैं, यानी कि अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ करके दिखाएंगे। आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, आपको पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसे ट्राई करना चाहते हैं। आपके अंदर एक डेयरिंग जैसी भावना रहेगी इस हफ्ते में। आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आप चीजों को अच्छा करना चाहते हैं, सिचुएशन को आप बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आप अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं या कुछ नया अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो काफी लोगों के लिए तो ये दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही आप अगर रिश्तों की बात करें तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी आप कुछ स्पेशल करते दिखाई दे रहे हैं और आपको पूरा यकीन है, इसीलिए आप कर रहे हैं कि ऐसा करने के बाद आपका रिश्ता जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा या प्रेम प्रीत उसमें बढ़ जाएगी। तो काफी लोगों के लिए ऐसा बोल्ड ये समय जो है वो दिखाई दे रहा है। चेहरे पे पिंपल्स थोड़े बढ़ सकते हैं, उसका ख्याल रखिए। थोड़ा बैक पे भी पिंपल्स बढ़ सकते हैं और थाइज पे भी बढ़ सकते हैं, बटक्स पे भी बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ी ठंडी चीजें खाना शुरू करिए या पीना शुरू करिए, क्योंकि थोड़ा सा हीट आपकी बॉडी में इस समय भी बढ़ जाएगी तो पिंपल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोग के फेस पे काफी ज्यादा रेडनेस और काफी ज्यादा मार्क्स एक्ने वगैरह के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में ना थोड़ा सा आप पर्सनल लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली को या पर्सनल लाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो भी रिलेशनशिप में आप हैं उनको ज्यादा समय देना, उनके बारे में ज्यादा सोचना, उनके लिए कुछ करना, ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक ही तरफ आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों को लेकर के भी केयर करेंगे। कोई अगर आपको लगता है बच्चा आपका उदास है तो प्लीज उससे जाके पूछिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आपके बच्चे को कोई ना कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है या उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है और बच्चा आपको कुछ कह नहीं पा रहा है। तो आपको ही थोड़ा आगे बढ़ के देखना होगा कि उसके एटमोस्फियर में, उसके आसपास में क्या चल रहा है, किसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस चल रहा है या उसको क्या परेशानी हो रही है। कुछ हर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके बच्चों से बात जरूर करिए, उनका ख्याल रखिए। जॉब की बात करें तो इस समय में आपको कोई अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है अगर जॉब चेंज के लिए आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जहां है वहां ज्यादा कंफर्टेबल है ऐसा दिख रहा है, लेकिन कोई ऑफर तो डेफिनेटली आ रहा है और वो ऑफर आपने अप्लाई नहीं किया है, किसी के थ्रू आ रहा है। कोई आपको कोई फ्रेंड या कोई नोन व्यक्ति है या कोई ओल्ड फ्रेंड है, वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है, आप तुम चाहो तो देख लो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, बट आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बोल्ड तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाले हैं इस हफ्ते में, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेसमैन हैं आप, तो इस समय में आप अपने विजन को एक्सपैंड करने के लिए भी कुछ डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं कि ज्यादा, मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा बड़े बड़े लोगों से मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो उसको आप करिए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्लान बी बना के चलिए कि अगर ये पैसा इतनी जल्दी रिटर्न नहीं होता है, अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है, तब आप क्या करेंगे, तो वो उसको भी कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। इस समय में माइंड जो है वो थोड़ा सा ना काम करना बंद कर सकता है। बीच बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे मैं ब्लैंक हो गया हूँ या हो गई हूँ, करने को जा रहे थे और एकदम से ब्लैंक हो गए और अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। कुछ लोगों को भूलने की बीमारी इस समय में बढ़ सकती है। अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है आपके यहाँ, उनकी वृश्चिक राशि है, तो उनकी थोड़ी सी बीमारी जो है इस समय में बढ़ सकती है। बच्चे अगर है वृश्चिक राशि के आपके घर में, तो भैया बहुत मोटे होने वाले हैं, उन पे थोड़ा कंट्रोल करो। बस बैठना, टीवी देखना, खाना, ऐसा उनके लिए दिखाई दे रहा है। एजुकेशन पर्पज से बात करें तो इस समय में एजुकेशन जो है वो आपकी ब्रेक हो के कर पाएंगे, यानी कि थोड़ी देर करा फिर उठ गए, फिर थोड़ी देर किया फिर उठ गए, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करिए कि आप कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ा पाएं और अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही आप मान सकें कि 3 घंटे अब उठना ही नहीं है या 4 घंटे उठना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्रेक होता हुआ बार बार में ब्रेक करके पढ़ाई करते हुए आप नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा नाक का ख्याल रखेंगे, कुछ लोगों की नाक पे चोट लग सकती है या फिर नक्सीर जो होती है वो फूट सकती है, कुछ लोगों की ब्लड आ सकता है उनके नाक में से, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है।
सबसे पहले तो मुझे आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा ना डरते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उस डर पे काबू पाइए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो आप सोच रहे हैं। तो किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है अरे ये काम बिगड़ ना जाए, और आपके लिए वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन चिंता मत करो, बिगड़ेगा नहीं। डरना छोड़ दो, इस समय डरने से कुछ भी नहीं होगा। जो आप कर सकते थे वो बेस्ट, जो भी आपकी क्षमता में आप कर रहे हैं, आपने किया, तो अब उससे डरने से तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग अगर बिजनेसमैन की बात करें तो कुछ लोग एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री में। कुछ नया आपको, जैसे बहुत समय से इस पे काम भी कर रहे थे आप या इस बारे में सोच रहे थे, तो अब उसको आप अपनी इन्वेंट्री में डालेंगे और उसको आप लोगों को दिखाएंगे। फाइनली वो टाइम आ गया कि आप लोगों को उसके बारे में बताएं, उसको दिखाएं, उसको डिस्प्ले पे रखें या ऑनलाइन उसकी लिस्टिंग करें। और वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है और काफी लोगों को उससे हेल्प होने वाली है। तो वो उसकी सेल्स भी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी मिलेंगी। तो आपके मन में जरा सा भी डाउट है कि करें नहीं करें, तो आपको इस हफ्ते में इसको स्टार्ट कर देना चाहिए और या उसकी तरफ कम से कम कदम तो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि आपको लाभ तो वो प्रोडक्ट से जरूर ही मिलने वाला है। जॉब की बात करें, अगर आपको कोई ऐसा जॉब है जो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत बोझ दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग अपनी जॉब को क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपने कुछ अपना इस बारे में कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि ये जो है जो हमारा साइड बिजनेस है या हम जो करना चाहते हैं, जो हमारा हॉबी है या हम जिसको पैशन कह रहे हैं, वो पैशन को पूरा नहीं करने दे रहा है। उसकी वजह से भी कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे अपनी जॉब को क्विट कर रहे हैं। तो अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, इस हफ्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। इस समय में इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको काफी मिल सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब लाइफ में है या वर्क लाइफ में है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है। काफी लोगों को मुझे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका कहीं आना जाना हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपका घूमना फिरना है और वर्क से संबंध में है, ऐसा दिख रहा है। इस समय में थोड़ा सा फिंगर्स पे अपना ध्यान देंगे, फिंगर्स पे थोड़ी एलर्जी वगैरह हो सकती है, या फिंगर्स पे आपको किसी तरीके के दाग धब्बे हो सकते हैं, या कुछ लोगों को जलने का भी ऐसा लग रहा है कि जल जाएंगे तो थोड़ा निशान हो जाएगा, तो उस चीज पे थोड़ा केयर करने की आपको जरूरत है। जिन लेडीज के नेल्स हैं बहुत ज्यादा, वो नेल्स जो है अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम एक नेल उसमें से टूट सकता है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए। और खास करके मुझे किसी कपड़े में फंस के या किसी रस्सी में फंस के या किसी धागे में फंस के टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी की बात करें तो खर्चे जो है ना वो चेहरा बदल बदल के आपके पास आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी आपने किसी चीज पे खर्चा किया है और उसी से सिमिलर मिलता जुलता खर्चा आपके पास आ गया, लेकिन वो मतलब उसका रूप बदल गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी एक बच्चे पे खर्चा किया है और अभी उसका खर्चा पूरा भी नहीं हुआ है कि अभी उसी तरीके से अभी एक और बच्चे को आपको ऐसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो खर्चे रूप बदल बदल के आएंगे, होंगे सिमिलर, तो उसके लिए थोड़ा रेडी रहने की जरूरत है, लेकिन पैसा आपके पास भरपूर बना रहेगा कि आप उस खर्चों को कर सके। रात में थोड़ा सा ना बहुत ही गहरी नींद आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उठोगे ना सुबह तो ऐसे सब भूल जाओगे, कहाँ थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वॉशरूम वगैरह के लिए भी उठोगे तो थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हो, अरे कहाँ थे। इतना डीप स्लीप होएगा आपका, क्या बिल्कुल ही दूसरी दुनिया के आप लोक में चले जाओगे, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको अपने करियर के लिए काफी कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने कुछ अभी तक सोचा नहीं है क्या करना है, तो ये हफ्ता आपको करियर काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद से ही पता चल जाएगा ये करना है, ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो कोई एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाना, एक विजन बनाना, एक विजन बोर्ड बनाना, क्या करना है उसमें क्लियरिटी लाना, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में लिप्स आपके काफी ड्राई रहेंगे, तो और वो काफी चैपी भी रह सकते हैं, आप उसे बार बार अपने दांत से काट रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा खून भी निकल सकता है, थोड़ा उसके लिए केयर करिए, कुछ लगा के उस पर चलिए। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली वाले पता नहीं क्यों बड़े इमोशनल होते दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, ऐसा आपने क्या कर दिया है, बहुत ही ज्यादा उनका इमोशंस और बहुत ज्यादा रोना पीटना, मेलो ड्रामा आपके घर में इस हफ्ते में हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय जो है रात के समय बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती दिखाई दे रही है, और आपको आपके पार्टनर से कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या दोनों एक दूसरे को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई गिफ्ट का एक्सचेंज होता दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा संभल के चलेंगे। आपको उस गड़बड़ के बारे में थोड़ा सा आभास भी हो रहा है, आपको पता है समय अच्छा नहीं है, और थोड़ा अगर कुछ नया इस हफ्ते में स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे अवॉइड कीजिए, और डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
घबराएंगे जितना उतना परेशानी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप गलत स्टेप लेंगे और ज्यादा चीजें गड़बड़ होगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है भय को दूर रखें, भगवान जी पे सब छोड़ दें, जो वो करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ऐसा पहले तो स्टार्ट हफ्ते का ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी उसे आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। मतलब कुछ चैलेंज आपके सामने आने वाला है जो आपसे बहुत हार्ड वर्क मांग रहा है, तो आप मेहनत से तो कहीं पीछे हटते नहीं है, मेहनत करेंगे तो जरूर उसको पूरा कर लेंगे। इस समय में ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप अपने लिए समय ले लें, थोड़ा सा आप हर चीज से एग्जिट कर लें, आपका मन नहीं करे कुछ करने का, या इस समय सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएं, या थोड़ा सा डिप्रेसिंग जैसा फेज आपका आ सकता है, लेकिन बहुत जल्दी कोप अप भी कर लेंगे। और पहले से क्योंकि हम आपको बता रहे हैं तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये जो समय है इसमें आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने मन को ठीक करने की जरूरत है, हीलिंग करने की जरूरत है, अपने साथ पॉजिटिव बातें करने की जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बाहर को ना छोड़ के थोड़ा सा अंदर ध्यान देंगे, ज्यादा आपके लिए बेटर है। पॉजिटिव चीज से सुनिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव अपने आप से बात करिए, अपनी निंदा मत करिए। इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने की जरूरत रहेगी। बिजनेस की बात करें तो कुछ लोगों का बिजनेस जो है वो इस समय में थोड़ा सा डिप ले सकता है, उसको लेकर के भी आप काफी टेंशन में आ सकते हैं, लेकिन चिंता मत करो, जितना नीचे जाएगा उससे ज्यादा आपकी मेहनत से वो ऊपर भी जाएगा। और आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे दिन देखे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब की बात करें तो जॉब में कुछ चेंज आता दिखाई दे रहा है, कुछ चेंज आप कर रहे हैं, या तो अपने वर्क पैटर्न में आप चेंज कर रहे हैं, या लिटरली जॉब में चेंज कर रहे हैं, या आपका कुछ ट्रांसफर हो रहा है, कहीं दूसरी लोकेशन पे आपको जाना पड़ रहा है, या फिर आपको डिपार्टमेंट चेंज करने को मिल रहा है। कुछ तो चेंज है जो आपके साथ हो रहा है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ इस समय आपके लिए काफी जो है हेल्पफुल रहेगी। अगर आप उसको समय देंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कुछ लोग जो है वो रीयूनाइट भी हो सकते हैं, एक दूसरे को फिर से मौका भी दे सकते हैं। अगर पार्टनर के साथ दूरी हो गई है, या पार्टनर आपका दूर चला गया है, या आपने पार्टनर को दूर कर दिया है, तो आप फिर से सोचेंगे और रीयूनाइट भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बुरा समय है ये आपको काफी हेल्प मिलेगा अगर पर्सनल लाइफ को, अपने चाहने वालों को अपने पास रखेंगे। इस समय आपको लगेगा जैसे बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, पुरानी मेमोरीज आपको बार बार याद आती रहेंगी, पुराने समय को आप याद करते रहेंगे। कुछ पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है, या आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं, या आपको कहीं पुराने किसी रिश्तेदारों से मिलने का भी अवसर इस समय में मिल सकता है। आपके एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, आप काफी अच्छा पढ़ पाएंगे, और अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह है तो उसमें आप काफी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, अगर उसका रिजल्ट आना है या आपने एग्जाम देना है। और कुछ लोगों के लिए वो एग्जाम में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे नंबर स्कोर हो रहे हैं, या आपको किसी चीज के लिए रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, या आपको अवार्ड मिल रहा है, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिख रहा है। इस समय में कुछ लोग पता नहीं टैटू करवाना या पियर्सिंग करवाना अपने जबान पे या कान पे या नाक पे, कुछ तो मतलब आप पियर्सिंग कराते हुए और टैटू कराते हुए, इनमें से कुछ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में थोड़ा धूप में कम निकलेंगे या कैप वगैरह लेकर के निकलेंगे, थोड़ा झुलस सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब आपका कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता दिखाई दे रहा है आपका, जो अभी नहीं है, तो वो उससे थोड़ा सा आप केयर करके चलेंगे तो अच्छा है। इस समय में ज्योग्राफिकली भी आपको कुछ, अगर ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो वहां कुछ आपको हो सकता है। ज्योग्राफिकली अगर आप किसी चीज से कनेक्टेड हैं, टीचर हैं या कुछ है, वहां से कुछ आपको वो मिल सकता है। या आपके सामने कोई ऐसी इशू आ सकता है कि किसी कंट्री के बारे में आप जान सकते हैं, या किसी नई कंट्री से कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है। मतलब कुछ ऐसा है जो आपको सात समुंदर पार से कोई कम्युनिकेशन आता, या आपका कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या उसके बारे में आप जान रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। धन की बात करें तो धन आपका ठीक बना रहेगा, बस ये है कि थोड़ा सा आप इस समय में कंजूस हो जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो क्या है कि आपने ट्रैवल नहीं करना है, ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके ट्रैवलिंग को अवॉइड करने की, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। या फिर आपको कोई बुरी खबर भी मिल सकती है कि आपकी फैमिली में कोई ट्रैवल कर रहा था और वहाँ किसी एक्सीडेंट वगैरह की खबर आपको आ सकती है, तो कोशिश कीजिए उनको भी अवॉइड करवाइए। और अगर कोई गया भी है तो उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई विपदा में वो ना फंसे।
इस समय में आप काफी पोएटिक हो जाएंगे। हो सकता है कोई शेरो शायरी की किताब या शेरो शायरी सुनना या शेरो शायरी लिखना, या बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाना अपनी फील्ड में। डांस अगर करते हैं तो बहुत ही क्रिएटिव हो जाना, या अगर आप मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं तो वहां भी, या म्यूजिक आर्टिस्ट हैं तो वहां भी, मतलब क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा आती आप में दिखाई दे रही है। और आप उस क्रिएटिविटी को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। मतलब एक तो क्रिएटिविटी आ रही है, ऊपर से उससे आप कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए काफी मेहनत करेंगे, और बाकी लोगों से भी हेल्प मांगेंगे जो आपको मिलेगा। तो आप काफी अच्छे से मैनेज करके सारी चीजों को कर पाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट में है, कोई मैनेजर है या टीम लीडर है, या ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ लोगों को मैनेज करना है, या एडमिन वगैरह में है, या फिर आप कॉलिंग लाइन वगैरह में हैं, या आप किसी तरीके के स्पीकिंग के काम में हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष ये जो हफ्ता है वो रहने वाला है। कुछ स्पेशल आप ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से लोग तालियां पीटेंगे, या बहुत खुश हो जाएंगे, अरे वाह कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा है। ऐसा कुछ आपके लिए दिखाई दे रहा है। इस समय इमोशनली काफी हाई आप रह सकते हैं, और रह के इमोशंस जो है वो आपके आ सकते हैं। मतलब जल्दी किसी की भी बात आपको जल्दी टच हो जाएगी, तो थोड़ा सा वहां अपने आप को संभालने की जरूरत है, क्योंकि बार बार आपकी आंखें नम होता हुआ, आपके किसी भी चीज को लेकर के बहुत टची हो जाना, ऐसा होते हुए आप महसूस हो रहे हो, खासकर रात के समय में। लव इन रिलेशनशिप की बात करें तो आपने अगर किसी पे क्रश है आपका, तो आपको पता है वो बहुत ही इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि आपका उनके साथ मेल हो जाए। तो वो एक रियलिटी आपके सामने आ सकती है, तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा दुखी और निराश हो सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी है। मतलब सब कुछ ही लाइफ में हमें मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, आपकी फीलिंग्स सच्ची हैं, उसके लिए आपको भगवान जी रिवॉर्ड जरूर देंगे। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, कुछ ग्रोथ उसमें हो सकती है। अगर आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, तो कोई बातचीत जो है वो सुलझ सकती है, या किसी चीज को लेकर के आपको लगता है आपके जो पार्टनर है बस वो मुंह फैला के बैठ जाते हैं, कुछ मतलब ठीक से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो आपको एक सरप्राइज होगा कि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी बात को थोड़ा समझ रहे हैं, और आप भी इमोशनल हो रहे हैं, वो आपके इमोशंस की भी कदर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा आपस में जो है संबंध आपका सुधरेगा। अगर आपका कोई एक्स है तो इस समय में वो लौट करके आ सकता है, उसकी वजह से भी आप इमोशनल हो सकते हैं, या वो आपकी लाइफ में थोड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे थोड़ा बच करके रहेंगे। इस समय में आप किसी को फूल गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर्स गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई शोपीस गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको किसी के भी मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कोई इंट्यूशन आता है, आपको उसे देख के लगता है कि नहीं यार इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, ये ठीक नहीं है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, चाहे कितना भी वो बुरा माने, इग्नोर कर दो, नहीं तो आपके लिए वो बाद में आगे चल के व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिजनेस की बात करें तो ये जो समय है बिजनेस को आगे बढ़ाने का नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए, अभी कुछ नया ट्राई मत कीजिए, क्योंकि उसके लिए वो सही समय नहीं रहेगा। जॉब की बात करें तो जॉब के लिए समय अच्छा है, जॉब में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। जॉब में अगर पीछे पास्ट में आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, काम किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, उसका कमीशन, उसका एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल सकता है। आपकी जो हायर अथॉरिटीज है वो आपसे खुश हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह दे सकती है, उसके लिए समय जो है वो अच्छा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में थोड़ा सा उदासीनता दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा कुछ आपस में बातचीत नहीं हो रहा है, थोड़ा उदासीनता है, लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जैसे कुछ लोग मुझे कुछ शॉपिंग बैग्स खरीदते हुए, या किसी को कुछ गिफ्ट करते हुए, या अपनी फैमिली के लिए कुछ लेते हुए ऐसा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा वो उससे खुश नहीं होने वाले आपके फैमिली मेंबर्स। थोड़ी उदासीनता किसी चीज को लेकर के आपकी फैमिली में बनी हुई है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो एजुकेशन में थोड़ा सा नींद आने की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, जब पढ़ने बैठोगे नींद आ जाएगी, जब पढ़ने बैठोगे नींद आ जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा मन आपको परेशान करने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कभी पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर अपने आप ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगेंगे, फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस में पहुंच जाएंगे। तो मन जो है ना वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करके आपको दिखाएगा। किसी और के परेशान करने से आप परेशान नहीं होंगे इस हफ्ते, खुद के ही परेशान करने से होंगे। पुरानी बातें जो आपको हर्ट की थी वो लौट लौट के आपको याद आने लगेंगी, फिर आप उनसे दुखी हो जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे उनसे बाहर निकलने की, फिर वो खींचेंगे आपको। वहां बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। पुरानी कोई भी थॉट आपके पास आए, अच्छा बुरा अवॉइड कर दो, क्योंकि अच्छे से फिर बुरा आते में देर नहीं लगेगी।
इस समय में अपनी बैटरीज वगैरह का ख्याल रखें, या अपने सिलेंडर का ख्याल रखें, या ऐसी कोई मशीन जो बहुत समय से चलती रहती है और गर्म हो जाती है, जैसे मोटर हो गया, या ऐसी कोई भी मशीन आपके घर में या घर के आसपास हो तो उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। थोड़ा सा वहाँ पे आग लगने की या बर्स्ट होने की संभावना है। और स्कूटी वगैरह भी अगर है तो थोड़ा कम चार्ज कीजिए उसको, तो थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो आप किसी के पीछे पीछे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको कोई पसंद आ रहा है, आप उसको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी बात बन नहीं रही है। वो व्यक्ति जो है वो मना भी नहीं कर रहा है और वो व्यक्ति जो है वो हाँ भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लटकाने वाली स्थिति आपकी बन रही है, जिसकी वजह से जो है आप तो उसे बहुत ज्यादा अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ना तो हाँ कर रहा है ना कर रहा है, और ये सिचुएशन अभी इस समय में बनी रहेगी। जॉब लाइफ की बात करें तो जॉब में आपको कोई नया चैलेंज मिलेगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है या ऐसे कोई आपसे काम करवाया जा सकता है जो आपको आता नहीं है, उसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। मतलब कंफर्टेबल नहीं रहने वाले आप उस काम में या उस क्लाइंट के साथ या उस फील्ड में या कहीं बाहर जाने में, मतलब बिल्कुल ही डिस्कम्फर्टेबल होके वो काम आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिए, अपने माइंड को थोड़ा प्रिपेयर्ड रखिए। इस समय में सोने के समय आपको सोते समय या सोने से उठते ही कुछ अच्छा आइडिया आ सकता है, उसको नोट कर लीजिए, आपके काफी काम आएगा। अगर मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ाई आपको नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आपको सो जाएंगे, रात में पढ़ेंगे, थोड़ा सो जाएंगे, सुबह उठते आपको लगेगा कि हाँ वो चीज मुझे आने लगी है, तो थोड़ा सा उसके अंदर आपको माइंड को, मतलब आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम दे के आपको पढ़ना होगा। या इस तरीके का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ भी वैसे ही करना है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं, या आपका पैशन है पेंटिंग करना, या आपका मन है कि हम इस फील्ड में कुछ सीखें या कुछ करें, तो आप काफी सारे लोग मुझे ब्रश उठाते हुए, कुछ नेचर पेंट करते हुए, कुछ नाइट स्काई पेंट करते हुए, कुछ पहाड़ पेंट करते हुए, कुछ स्पेशल नेचर ब्यूटी को पेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो काफी अच्छा ही बनेगा। जितने भी खेती बाड़ी करते लोग हैं या बहुत फार्मर्स हैं, उनके जो खेत है उसके अंदर काफी ज्यादा जो खरपतवार होती है वो उग सकती है, काफी ज्यादा आपको जो जंगली पौधे हैं वो परेशान कर सकते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय में कुछ लोगों को चश्मा लग सकता है, आंखें कमजोर हो रही हैं आपकी, आप मान नहीं रहे हैं, कुछ लोगों की पलकें जो है बहुत ज्यादा झपक रही हैं, वो मसल वीक आपको इंडिकेट कर रही हैं, तो चश्मा आपको लगाना पड़ सकता है। थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आपके घर के आसपास कोई भी ऐसी चीज ना आ जाए या ऐसी ना गिर जाए, या कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसी चीज ना दे दे जो कि किसी जादू टोने से संबंध रखती है। कुछ ऐसा कोई लग रहा है जैसे, और उससे असर कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके मन में थोड़ी शंका थोड़ी समय के लिए हो सकती है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके यहाँ पे कुछ डाल के चला जा रहा है, या फिर अपने घर से ही कुछ करने का कोशिश कर रहा है, उससे थोड़ा सा सावधान रहने की आपको जरूरत है। आलसी काफी होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत आलस आपको घेरेगा इस समय में, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करेगा, बैठ के बहुत से लोग बस आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बस खाना खाते रहे या ठंडे फल खाते रहे, ऐसा कुछ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलसी काफी होते दिखाई दे रहे हैं आपको, और वजन भी आपका इस हफ्ते में बढ़ जाएगा, तो ख्याल रखिए। आपकी कोई कीमती घड़ी है या आपका कोई कीमती सामान है, वो चटक सकता है, या आपके घर का शीशा चटक सकता है, उसका थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में सामान्य बना रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली और आपके बीच में थोड़ा नोक झोंक होती रहेगी इस हफ्ते में, लेकिन एक दूसरे से प्यार बना रहेगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका थोड़ा ऊंची उड़ान भर सकता है, थोड़ा आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई एग्जीबिशन वगैरह दिखाई दे रही है, कहीं आप एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। और धन की दृष्टि से देखें तो धन देखो तभी मिलेगा जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप होगे, या तो कुछ नया सीखने को तैयार हो जाओ या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वहां आपको धन तभी प्रॉपर जो आप जितना चाहते हो वो मिल पाएगा, नहीं तो जहां हो वहीं रहो। हफ्ता आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, मैं ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। भगवान जी आपकी रक्षा सदैव करते रहे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।